अपने आप में एक चैलेंज होगा। इसलिए इस मामले में एक तो अलग अलग विभागों के स्तर पर जो कार्य संपन्न होने हैं, सड़क से जुड़े हुए जो भी हमारे विभाग हैं, NHAI है, PWD है या अन्य जो भी विभाग हैं, उनको जो कार्य ब्लैक स्पॉट्स को लेकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए जो कार्य योजना उनको तैयार करनी है, जो उन्होंने बताया है, जो मामले अभी पेंडिंग रह गए हैं, इनको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना। हमारे जो सड़कें बनती हैं, क्योंकि ज़्यादातर सड़कों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण की कार्रवाई चल रही है या नए एक्सप्रेसवेज हम बना रहे हैं, सड़क इंजीनियरिंग में इस बात को ध्यान में रखना। याद करिए, जब यमुना एक्सप्रेसवे बना था तो उस समय ये बात बहुत तेज़ी से आई थी कि वहाँ पे बहुत तेज़ एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उस समय उसकी सड़क इंजीनियरिंग पे ही प्रश्न खड़े हुए थे। हमें सड़क के निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में देना होगा। सड़कों के किनारे कहीं भी एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर या अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर जो अतिक्रमण हो जाता है, कहीं ढाबा बन जाता है, कहीं पे कोई अन्य चीज़ निर्माण हो जाता है, इसके प्रति भी सतर्क रहना पड़ेगा। बेतरतीब लोग बैनर लगा लेते हैं, होर्डिंग्स लगा लेते हैं, प्रचार की अन्य सामग्री को लगा लेते हैं, बैरिकेड्स को तोड़ देते हैं। गाँव के आने जाने वाले जो वहाँ पर मार्ग होते हैं, वहाँ पर अंडरपास जब हम नहीं देते हैं तो उसके कारण भी लोगों की मजबूरी होती है कि वो बैरिकेड्स को तोड़ करके हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर आ जाते हैं। हमें इसकी वैकल्पिक व्यवस्था देने की तैयारी करनी चाहिए और संबंधित विभागों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पुलों के इस चिन्हांकन के बारे में भी, अगर सड़क आपकी 21 मीटर या 22 मीटर चौड़ी है और पुल आपने 15 मीटर ही रखा है, तो स्वाभाविक रूप से वो कभी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इन सब को भी हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए। ये कार्रवाई क्रैश बैरियर से जुड़े हुए जो मामले हैं, डिस्प्ले बोर्ड से जुड़े हुए मामले हैं, रंबल स्ट्रिप से जुड़े हुए जो मामले हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का है, जो 17 नगर निकाय हैं, नगर विकास को इसमें ITMS की स्थापना की कार्रवाई को एक समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। यानी बड़ी अफसोसजनक स्थिति है कि स्मार्ट सिटी की परियोजना में जो गति दिखनी चाहिए, राज्य सरकार अपने स्तर पर भी 7 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करना चाहती है। हमें इस कार्य को तत्काल आगे बढ़ा देना चाहिए। इसमें हम लोग निर्भया फंड से भी सहयोग ले सकते हैं। ये हमारे लिए सुरक्षा का भी कारण बनेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं और सिटी की अपनी एक नई पहचान होगी। वहाँ के ट्रैफिक सिस्टम को भी इसके माध्यम से नियंत्रण करने में काफ़ी बड़ी मदद मिल सकती है। इसलिए इसको तत्काल ठीक करने की व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए। इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी, देखिए अक्सर होता है कि पुलिस जब इस कार्रवाई को करती है तो उसमें सद्भावना की बजाय दुर्भावना ज़्यादा दिखाई देती है। दुर्भावना से ग्रसित होकर के हम कोई कार्रवाई न करें। सद्भावना से हेलमेट को लेकर के, सीट बेल्ट को लेकर के, या फिर कोई ड्राइवर शराब पी करके वाहन न चलाएं, मोबाइल फ़ोन से बातचीत न करें। बहुत बार लोग अपने बगल की सीट में या अपने गोदी में ही कुत्ते के बच्चे को बिठा करके ड्राइविंग करने लगते हैं। ये भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करने की तैयारी होनी चाहिए और इस पर हम लोगों को बताएं। और मुझे लगता है ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाने की बात इसीलिए की जा रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अवेयरनेस पैदा करना, लोगों को बताना। परिवहन विभाग ने एक बार अच्छे कुछ होर्डिंग्स लगाए थे। देखिए, होर्डिंग में आप लोग जब हम लोगों की फ़ोटो लगा देते हैं तो उसके पूरे महत्व को समाप्त कर देते हैं। वहाँ पे उन जगहों पर कुछ ऐसी क्रिएटिव होर्डिंग्स लगाइए जो लोगों को प्रेरित कर सके और उनके लिए एक प्रेरणा छुपी हुई हो। उस प्रकार का भाव उसके अंदर दिखना चाहिए। और मुझे लगता है सूचना विभाग को इन सबके साथ मिल करके एक अच्छे क्रिएटिव होर्डिंग्स लगाने चाहिए, डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने चाहिए और हम लोग अपने उसमें भी उस प्रकार की बातें करें जिससे लोग उसके बारे में जागरूक हो सकें। अक्सर होता क्या है, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति कहीं पड़ा रहता है, कोई देखता नहीं, लोग तमाशबीन होते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता है।
उसके बारे में भी हमें लोगों को बताना पड़ेगा। एक बार पहले अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाइए। अवेयरनेस के कार्यक्रम के बाद हर एक संस्थान को इसके साथ जोड़िए। स्कूल है, कॉलेजेज हैं, अन्य सार्वजनिक स्थल हैं, कहीं पे हैंडबिल दीजिए, कहीं होर्डिंग्स लगाइए, कहीं बैनर लगाइए, कहीं पे लोगों के बीच में जाकर के इस पर वहाँ पे संवाद स्कूल के बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। एक व्यापक अभियान का ये पार्ट बनना चाहिए। मास्टर ट्रेनर हर एक स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। हर स्कूल में एक व्यक्ति, प्रिंसिपल या उस प्रिंसिपल जिसका चयन करे, उस व्यक्ति को इस बात के लिए ट्रैफिक के नियमों के बारे में जो बता सके बच्चों को। उनके पाठ्यक्रम का पार्ट हो या ना हो, लेकिन उनकी आदत का हिस्सा जरूर बने। लीगल एड अवेयरनेस कैंप हमारे यहाँ जुडिशरी में सर होता रहता है, हर महीने में कम से कम 2 हर जिले में सर होता है। ये चीजें हम अगर उनको बताना प्रारंभ करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। ये कार्यक्रम हमें वहां से लेकर के और चौराहे तक, सड़क पर, हर एक स्थल पर ये चीजें दिखाई दें, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, ज्यादातर एक्सीडेंट का कारण ओवर स्पीडिंग है या रॉन्ग साइड चलने का के कारण ये सारी समस्याएं आती हैं। तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण भी भले आपने काफी बड़े पैमाने पर आपने चालान समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हम केवल इसको औपचारिकता ना बनाएं कि चालान कर दिया हो गया। ये आंकड़े बढ़ाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम जनधन की हानि को रोकना है, और ये अवेयरनेस से होगा, सद्भावनापूर्ण तरीके से की गई जो हमारी कार्रवाई होगी। इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जो लोग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के आदी हैं, उन पर फिर हम लोग एमबी एक्ट के अंतर्गत होने वाले जुर्माने की राशि को फिर उस पर लागू करें। लेकिन एक बार पहले अवेयरनेस के कार्यक्रम को तो व्यापक पैमाने पर चलाइए ना। इनको चलाने की आवश्यकता है, ओवरलोडिंग को रोकने की आवश्यकता है, लेकिन ये केवल पुलिस के भरोसे या परिवहन विभाग के लोगों के भरोसे न हो। इसके लिए एक ज्वाइंट टीम बनानी चाहिए हर जनपद में, हर एक स्तर पर। क्योंकि जब ये अकेले चलते हैं तो इनके द्वारा ओवरलोडिंग रोकने की बजाय सड़कें खराब होती हैं, ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली ज़्यादा होती है। इसलिए वसूली बंद हो हर हाल में, ये रुकना चाहिए, लेकिन सामान्य उस पर भी कोई प्रभाव न पड़े। इन चीज़ों पर भी हम लोग अगर ध्यान दे दें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ सकता है। वाहन फिटनेस की कार्रवाई, स्कूल कॉलेजेस 15 के बाद से खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके पास अगला एक सप्ताह है। जैसे एक सप्ताह के अंदर हम लोग एक अभियान चला सकते हैं, और ये सप्ताह होगा हमारे पास जहाँ पे हम वाहनों की फिटनेस की कार्रवाई को ठीक करवा लें। एक अभियान के रूप में से लेकर के हम लोग प्रयास करें कि बच्चे जब स्कूल जाएं तो उस समय कोई भी ऐसे वाहन न हो, क्योंकि पिछली बार आपने कुशीनगर में देखा होगा कितने बच्चों की मौत हुई थी। आप सोचिए, नई बस थी, बस की कोई वहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसका कोई भी ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और तब भी वह स्कूली बच्चों को लेके चल रहे थे। इन चीज़ों को थोड़ा देखना पड़ेगा, इन चीज़ों पर हमें विचार करना चाहिए। जो ड्राइवर होते हैं इनके हेल्थ चेकअप के बारे में भी बात हुई है। खासतौर पर केवल परिवहन विभाग ही नहीं, स्कूली वाहनों के भी, और जो ट्रक वगैरह चलते हैं सभी वाहनों के उनकी भी हर हाल में उनके लाइसेंस को आप जो है एक बार में ही उनको एक व्यवस्था बनाइए रिन्यूअल करने। खासतौर पर कॉमर्शियल वाहन के लिए जो भी वाहन बने वो उस लायक है कि नहीं कि चलाने लायक है। अब दिखाई दे नहीं रहा है ट्रक की या बस की सीट में बैठ करके बस चला रहा है, तो उससे तो मुझे लगता है वो गंतव्य तक पहुंचाने की बजाय दूसरी जगह ही पहुंचाएगा। तो ये चीज़ें हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हेल्थ शिविर लगाने की कार्रवाई, इसको तेज़ी के साथ हमें आगे बढ़ाना चाहिए। नशे में जो लोग चलाते हैं इस पर भी हमें कार्रवाई करनी चाहिए, इसको हमें बहुत तेज़ी के साथ रखना चाहिए।
महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मामले, इधर परिवहन विभाग से जुड़े हुए बसेस में 2-3 जगह इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। एक गंभीर प्रकरण है और कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए इस प्रकार के मामलों में, जहां पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है या इस प्रकार की कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं। सड़क सुधार से संबंधित बातों को मैं पहले बोल चुका हूं कि सभी लोग जो भी इससे संबंधित विभाग हैं वे इस पर विचार करें। हेल्थ विभाग के द्वारा भी जो भी बात हुई है 108 के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, ट्रामा जो आपके बने हुए हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए, जहां आप मैन पावर दे सकते हैं मैन पावर दीजिए, नहीं तो आईएमए के साथ मिलकर के हम लोग कैसे इनको आगे बढ़ा सकते हैं या कोई प्राइवेट पार्टी भी लेकर के उसको ट्रामा संचालित कर सकती है। हमें तो पब्लिक को सुविधा देने से मतलब है, तो सुविधा मिले तो उसके बारे में हमें इसको देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इसको लेकर के चलें और जो 2030 का लक्ष्य है कि 2030 तक हम लोग 50% जो है कमी दुर्घटनाओं में हमें लाना है, तो स्वाभाविक रूप से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी एक आवश्यक शर्त है। तो उस उद्देश्य से हम लोगों के लिए आवश्यक है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के समय सभी लोग मिलकर के कार्य करें और अंतर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्य और हर महीने इसकी समीक्षा हो। विभागीय मंत्री को विभागीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसकी रिपोर्ट करें। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हर महीने जो रिव्यू हो मुख्यमंत्री कार्यालय को इसके बारे में अवगत करा करके बताएं क्या प्रोग्रेस और कौन विभाग हैं जिनके कार्य में अभी भी शिथिलता है। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय उसकी स्वयं समीक्षा करेगा। हर 6 महीने के बाद मैं स्वयं ही इसकी समीक्षा करूंगा। ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को, यानी अप्राकृतिक मौतों के जो कारण हैं उसमें जो सब्सिडी मौतों का कारण जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, इनका पर हम प्रभावी नियंत्रण लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। यही मुझे आप सबसे कहना था। अच्छा हुआ कोविड के बावजूद आप लोगों ने एक बैठक यहाँ पे कराई है। हम लोग इसके प्रति गंभीर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।